हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ से बच्चों सेट से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 का बच्चों जो आपको आया हुआ था बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में जो आया हुआ था इंटीजर टाइप का में भी बच्चों आया हुआ था वो डिस्कशन किए हुए हैं एक लेक्चर अलग में दो क्वेश्चन 2020 का। लेकिन ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन 2020 में बच्चों जो भी आया हुआ डिस्कशन करता है। पहला ये दो क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों आपका 3 सितंबर का, ये 5 सितंबर का पेपर जो कि आपका अप्रैल वाला पेपर जो सितंबर में बच्चों शिफ्ट हो गया था। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कंसीडर टू, और देखो सेट छोटा छोटा चैप्टर का भी बच्चों क्वेश्चंस आता है, इसलिए हर एक चैप्टर पे आप उतना ही फोकस करो, बराबर मात्रा में बराबर टाइम दो बच्चों। क्योंकि कुछ बच्चा क्या करता है, बड़ा बड़ा चैप्टर अच्छा चैप्टर पढ़ लेता है, छोटा छोटा चैप्टर को इग्नोर कर देता है, जो कि आपको जेईई एग्जाम में उठा के फेंक देगा। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन हर एक बच्चा बनाता है वो आपको भी बनाना पड़ेगा। और जेईई का क्वेश्चन बच्चों नॉर्मल ही रहता है, आपका 11-12 अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी जरूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, बस आपको जितना पढ़े हो हर एक चीज़ याद रखना जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल थ्योरी टोटल कंसेप्ट याद रखना ही बहुत बड़ा बात हो जाता है। अगर वो बच्चों आपको याद रहा तो जेईई क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। और स्मार्ट तरीके से पढ़िए बच्चों, उलझिए मत किसी में। अब देखो बच्चों ये सेट्स 3 सितंबर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर दी टू सेट्स। ए सेट दिया हुआ है, एक एक चीज को पकड़ते चलते हैं। ए सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम बिलोंग्स टू आर। थोड़ा सा देखिए क्वाड्रेटिक घुसा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक बोलिए या सेट बोलिए, तो सेट का क्वेश्चन है। और सेट का बच्चों आपको इंटरवल करके हम डाले हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर, जिसमें लॉगरिथम भी डाले हुए हैं इंटरवल, जिसमें हम कंटिन्यूअस सेट, ओपन क्लोज, डिस्क्रीट सेट डिस्कशन किए हुए थे। ये आपका सेट है कर्ली ब्रैकेट में। अब m बिलोंग्स टू बोला है r, मतलब m जो है बच्चों आपका बिलोंग्स टू रियल है, रियल r मतलब रियल नंबर सिस्टम में हर एक चीज नंबर सिस्टम हम डिस्कशन किए हुए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, हर एक चीज डिस्कशन किया। नंबर सिस्टम 1 आवर प्लस लेक्चर है, देख लीजिए जाकर। तो m बिलोंग्स टू r, बोथ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस 1x प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल। मतलब ये जो आपका बच्चों सॉल्यूशन पे जब आओगे सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस 1x प्लस ये m प्लस 4 को ब्रैकेट में बच्चों डाल दो इक्वल टू 0। ये जो आपका बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोला है रियल। अब रूट्स रियल, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का नॉलेज बच्चों होना चाहिए। रूट्स रियल है मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, रूट्स आर रियल। तो d ग्रेटर देन इक्वल, सर ग्रेटर भी लगाए इक्वल भी लगाए, दोनों क्यों लगाए, ध्यान से सुनिए। अगर बच्चों d आपका लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होता है, और अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स जो है रियल भी होता है, इक्वल हो जाता है, रियल एंड इक्वल। और अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो हमको तो बच्चों यहाँ पे बोला है कि रूट्स आर रियल, तो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लोग फॉलो करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों केस लगाएंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बच्चों रूट्स अगर आपका रियल है देन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों d का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको नहीं आता है बच्चों उसको भी समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हुए, 11th में पढ़े हुए हैं। और b मतलब बच्चों आपका b का काम बच्चों कौन कर रहा है, माइनस ऑफ m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का काम बच्चों 1 कर रहा है, और c का काम बच्चों m प्लस 4 ग्रेटर देन 0। माइनस का स्क्वायर तो बच्चों प्लस हो जाएगा, खत्म माइनस का, तो यहाँ m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m, और माइनस कितना हो जाएगा 4 चौको 16। अब प्लस 2m में से 4m घटाओगे तो माइनस 2m बचेगा, और यहाँ माइनस 15 बचेगा। अब इसका फैक्टर आपको दिख रहा होगा 5 इंटू 3 फैक्टर हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो बच्चों आराम से सुनिए, ढंग से घबराने का कोई जरूरत नहीं। m स्क्वायर इसका फैक्टर कर दिए 15 का। अब यहाँ से बच्चों आराम से इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो m कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये सब सेट में क्या होता है, पहले तो आपको वो थोड़ा सा सेट का नॉलेज होना चाहिए, देन आपको इंटरवल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए ओपन सेट है, तो एक बार जाके इंटरवल देख लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स प्ले लिस्ट में जाइएगा, आराम से आपको इंटरवल का लेक्चर बच्चों दिया हुआ है। इंटरवल जिसको हम कंटिन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट करके ब्रेक करके बताएं 2 पार्ट में, तो आराम से वो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और m माइनस 5 कॉमन आएगा, और यहाँ बच्चों m प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको एक बार 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए। अब बच्चों यहाँ से ग्रेटर देन लिखना है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों m का वैल्यू 5 आएगा, और यहाँ से m का वैल्यू माइनस 3। इसको नंबर लाइन पे आप सजा दो, पहले माइनस 3 आएगा फिर। अब बच्चों आपको इनक्रिटीज सॉल्व करने, क्योंकि ये ग्रेटर देन लेस देन का बात आता है। कुछ बच्चा क्या सोचता है, सर m को 5 से बड़ा कर दीजिए, m को माइनस 3 से बड़ा कर दीजिए। नहीं, आपको वेवी का मेथड आना चाहिए बच्चों, साइन रूल, वो भी हम बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कशन किए हुए हैं, तो वो
इनइक्विटीज कैसे सॉल्व किया जाता है, जो नहीं देखे हो जरूर जाके देखो। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, राइट कॉर्नर से पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव। अब ये आपका तो कर्व बन गया, लेकिन आपको लेना क्या है, यहाँ देखिए ग्रेटर देन लेना, मतलब आपको ग्राफ जो लेना है किधर वाला लेना है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, क्योंकि ग्रेटर अगर लेस देन बोलता तो हम लोग नीचे वाला लेते। मतलब मेरा जो बच्चों आंसर आएगा, और देखिए बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, मतलब इसको और इसको लेना है तो डॉट डाल दिए, मतलब इधर से इधर चलना है और इधर से इधर चलना है। तो ये आपका बच्चों सेट ए हो गया। तो यहीं पे बच्चों हम क्या करते हैं, काम तमाम कर लेते हैं। ये आपका सेट ए हो गया। सेट ए क्या बोल रहा है कि -3 से छोटा होंगे और 5 से बड़ा, और ये बच्चों लेना है, ये दोनों को लेना है, -3 और 5 को लेना है, क्योंकि यहाँ बराबर का भी चिन्ह हम लोग लिए हैं, बराबर भी लेना, ठीक। अब सेट बी क्या बोल रहा है, -3 में क्लोज दिया है, 5 में ओपन, मतलब -3 में यहाँ क्लोज दिया है और 5 में बच्चों ओपन। तो ये आपका बच्चों सेट बी है। देखो यहीं पे हम क्लियर करते हैं। तो एक चीज अगर ध्यान देख रहे होंगे तो ये -3 दोनों में कॉमन, क्योंकि बी में यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ बी जो दिया है बच्चों आपका क्लोज ब्रैकेट दिया है, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब लेना है, लेकिन 5 में आपका 5 में ओपन ब्रैकेट दिया, नहीं लेना। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग सेट ए का बात किए तो बोला कि m बिलोंग्स टू r, मतलब सेट ए क्या बोला है, m बिलोंग्स टू r। इसको सच दैट पढ़ा जाता है बच्चों, सच दैट बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। तो हम लोग कंडीशन लगा दिए कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से ये केस आया और कुछ बच्चा हड़बड़ा के क्या करता है, m ग्रेटर देन 5, m ग्रेटर देन -, नहीं, आपको वेवी का मेथड आना चाहिए। वो जाके लेक्चर बच्चों जरूर देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो दोनों को 0 करके पॉइंट निकाल दिया जाता है और लेना है, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये हमको पॉजिटिव लेना है, इसलिए ऊपर लेना है, 5 से बड़ा और -3 से छोटा। अब ध्यान से आप ऑप्शन मैच करिए, a - b। अब देखिए a जो है बच्चों आपका ये है, उसमें से b घटाना है। तो एक बात बताइए, तो a में से अगर b घटाना है तो एक काम करो, पहले ये b ग्रेटर देन वाला बच्चों नोट कर लो। अपना बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि इससे हम काम तमाम हो चुका है। अब पहले आप ये बताओ कि -3 से छोटा और बराबर बोला, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ये सेट जो आया है -3 से छोटा और बराबर, वो 5 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन हमको दिख रहा है कि a इंटरसेक्शन b आ रहा है तुम्हारा -3, a इंटरसेक्शन b जो आ रहा है ये -3 तो कॉमन है, इधर वाला तो कोई कॉमन हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये उधर भागा है तो ये दोनों बीच का वैल्यू लिया और ये नहीं। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन नहीं बोला, नॉट ट्रू बोला, नॉट ट्रू, मतलब ऐसा ऑप्शन आपको चूज करने बोला है जो नॉट ट्रू है। अब बोला है a - b, तो a - b का मतलब बच्चों क्या होता है कि a में से b वाला पार्ट घटा दीजिए, मतलब a में अगर कोई भी b वाला पार्ट आया उसको आप उड़ा दीजिए। तो आपका a क्या है, -∞ से -3 क्लोज यूनियन 5 से इन्फिनिटी, यही तो आया है, -3 से छोटा और 5 से बड़ा। उसमें से क्या कीजिए, a - b का मतलब होता है बच्चों a में से इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए, मतलब a में से b वाला पार्ट घटा दीजिए। इसका मतलब होता है कि a - b का मतलब a में से वो पार्ट घटा दीजिए जो b में आया हुआ है। तो इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए, तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या घटेगा, -3। अगर इसमें से -3 घट जाएगा, क्योंकि -3 b में आया है, तो वो कॉमन पार्ट घटा दिया जाता है। तो -3 अगर घटाओगे तो यहाँ जो आपका क्लोज ब्रैकेट था अब ओपन हो जाएगा, लेकिन ये 5 को छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 5 को नहीं लेना, जो कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से यहाँ मैच कर गया, लेकिन 5 में जो है बच्चों कौन सा ब्रैकेट दे दिया है, ओपन ब्रैकेट है बच्चों, लेकिन लेना कौन सा था, क्लोज ब्रैकेट। यही गलत है, तो एक्चुअली गलत ही बोलना था, नॉट ट्रू। ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन में बच्चों आपका दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, अगर दिख रहा होगा नहीं आपको लोगों को, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, ओपन ब्रैकेट, लेकिन आना था क्लोज ब्रैकेट। अब इसी तरह से अगर b - a भी आपको निकालना, इसका मतलब होता है कि b में से इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए। सीधा आप समझो ना कि b में से a घटाना, इसको पूरा मैथ भाषा मत समझो, पूरा अपना जनरली भाषा में समझो। b - मतलब b में से वो पार्ट घटा दीजिए जो a में आया हुआ है, a - b का मतलब a में से वो पार्ट घटा दीजिए जो b में आया हुआ है। तो इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए, तो वही सिर्फ -3 घटा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, b जो है आपका बच्चों क्या है, -3 में क्लोज दिया है, 5 में ओपन, उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए, क्योंकि वो a में आ चुका है। तो -3 अगर घटाइएगा तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, बोल रहा है लेने के लिए, जबकि यहाँ बोला गया घटाने के लिए, तो ओपन ब्रैकेट कर देना है, तो ये हो जाएगा -3 से, जो कि ये ऑप्शन ओपन ब्रैकेट है, सही है। तो आपका ये गलत ऑप्शन है, और हमको बोला है कि जो ऑप्शन गलत है वही टिक मारना, बाकी बात सब गलत है।
और ए यूनियन बी का बाद सर आर कैसे आया? अब ध्यान से देखिए, ये बोला है -3 से छोटा और बराबर, -3 से छोटा और बराबर लेना, ये 5 से, और ये यहाँ से यहाँ कवर कर लिया है, तो फर्क नहीं पड़ता, यूनियन का मतलब दोनों को मिला देना है। तो ये बोल रहा है चलो लेना है, तो यहाँ तो 5 बोल रहा है लेना है, ये बोल रहा नहीं लेना, तो ले लेगा, तो यूनियन पूरा का पूरा रियल हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन को आप उठा के जब यहाँ डालिएगा पूरा रियल लाइन बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ए ऑप्शन ही गलत। लेकिन एग्जाम में अगर आपको कंफर्म है, कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्या पहला ऑप्शन सच में सही बना लिए हैं क्या, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, अगला चेक करता है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई हो, अगर पहला ऑप्शन ही निकाले ए माइनस बी, उसका मतलब हो गया कि ए में से बी वाला पार्ट घटा दीजिए, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए। तो अगर आपको पहला ऑप्शन एग्जैक्ट मतलब कंफर्म हो गया, क्या जरूरी BCD चेक करने का, टिक मारिए, कहानी खत्म कीजिए, आपका समय बचेगा, नहीं तो फिर आपका बच्चों समय बर्बाद हो जाएगा। देखो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा भी माना जा सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को इसमें घुसा दिया गया है क्वेश्चन में कि पहले आपको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था, देन आपको वहां से m का जो वैल्यू आ रहा था, और ये वेवी कम मेथड बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में जरूर देखिएगा। अब अगला बच्चों इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सितंबर वाला पढ़ो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है बच्चों कि ये सर्वे मतलब कोई सर्वे किया गया है जिसमें 63% ऑफ पीपुल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 63% पीपल जो है इन ACT रीड न्यूज़पेपर ए, मतलब न्यूज़पेपर जो रीड कर रहा है 63% वो न्यूज़पेपर ए रीड कर रहा है, और 76% जो है बच्चों न्यूज़पेपर बी रीड कर रहा है, और X% पीपल जो है बच्चों, तो X% पीपल क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर बोथ न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। तो सर क्या करें? अब बोल रहा है कि x का मिनिमम यानी x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, कैन बी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी। कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले बोला है 60, कोई सर्वे किया है 63% पीपल इन ए सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, मतलब मान लो कि वहां का जनसंख्या आपका 100 है, परसेंटेज का मतलब बच्चों हो गया वहां का जनसंख्या 100 में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। Whereas 76% रीड न्यूज़पेपर बी, मतलब न्यूज़पेपर बी जो है बच्चों वो 76% रीड कर रहा है, और X पीपल जो है बोथ रीड कर रहा है X%, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है बच्चों वो X है। अब इस क्वेश्चन का आपको समझना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जी 2020 में और आया हुआ जो कि अभी इसके बाद डिस्कशन करेंगे। अब देखो बेटा लफड़ा यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मोहल्ला है, मान के चलो उस मोहल्ले में, उस सिटी में, यानी सिटी है, चलो सिटी है, शहर है, वहाँ पे 100% मतलब 100 आदमी है, मतलब 10,000 भी हो सकता है, मान रहे 100 आदमी है, मतलब परसेंटेज पे काम कर रहा है। क्या वहाँ का हर एक आदमी न्यूज़पेपर, हर एक पीपल न्यूज़पेपर पढ़ता ही होगा? कोई पढ़ता भी होगा, कोई नहीं भी पढ़ता होगा, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये परसेंटेज में काम कर रहा है, मतलब 63% पीपल जो है न्यूज़पेपर ए रीड कर रहा है, और 76% न्यूज़पेपर बी रीड कर रहा है। तो मतलब यहाँ से बच्चों ये पता चलता है कि कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि हर एक आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा होगा, बहुत लोग ऐसा भी है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तो अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो यूनियन का फॉर्मूला लगाइए, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस ऑफ NA इंटरसेक्शन B। अब सुनिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला बच्चों हम सेट का होता है, A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट A नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस इंटरसेक्शन। ये तो आपका बच्चों फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर कुछ और करना पड़ेगा। क्या क्लियर करना पड़ेगा सर? कि आपको कोई ज़रूरी तो है ही नहीं 100 का 100 आदमी रीड करता, लेकिन उस सिटी का जनसंख्या मान लेते हैं टोटल 100 है, तो मतलब नंबर ऑफ A यूनियन B जो होना चाहिए बच्चों वो हमेशा 100 से स्मॉल या बराबर होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया? देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि उस सिटी का 100 का 100 आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, या 99 न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, या 80 लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा तो न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ रहा होगा। और 100 का भी आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 100 का 100 पढ़ सकता है, लेकिन हम लगाएं बराबर। ऐसा हो सकता है कि न्यूज़पेपर, अब बोलेगा सर ये ए यूनियन बी, मतलब अगर आप पूरा बात करोगे कि न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाला यूनियन न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाला, और न तो ए पढ़ने वाला यूनियन न तो बी पढ़ने वाला, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ आदमी न तो न्यूज़पेपर ए पढ़ रहा होगा न तो न्यूज़पेपर बी पढ़ रहा, तो ये टोटल आदमी मिलके वहां पे 100 हुआ होगा। मतलब
उस सिटी में अगर 100 आदमी है, 100 पीपल, 100 पीपल है, तो मतलब वो कैसा पीपल होगा, या तो न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाला, या बी पढ़ने वाला, या नहीं पढ़ने वाला भी होगा। तो हम लोग तो सबको लेके चलेंगे, और हम लोग इस बात का गारंटी नहीं ले सकते हैं कि टोटल आदमी न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा हो। और यूनियन का मतलब हो गया, मतलब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। ए यूनियन बी का मतलब हो गया या तो ए पढ़ रहा होगा या बी, एटलीस्ट उसको बोला जाता है एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर अगर रीड कर रहा होगा, या तो ये या तो बी, या दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। लेकिन उसका जो पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका जो पीपल होना चाहिए टोटल, वो 100 से कम ही होना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा सिटी हो कि उस सिटी में 100 का 100 आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। ठीक, ये कंडीशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोला नहीं है कि टोटल कितना पेपर न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, कितना परसेंट, ये नहीं बोला। लेकिन हम लोग दिमाग लगा लिए, या तो 100% पीपल पढ़ रहा होगा, या 100% से कम पढ़ रहा होगा, इससे ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं सकता है। अब यहाँ से बच्चों ये फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब वही 63% को 63, 76 और माइनस x लेस देन 100, और इसको बच्चों आप ऐड करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 13, और माइनस x ये 100, ये माइनस x, और 100 माइनस 139, कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़ घटा है बच्चों। ये स्टार था बच्चों, ये वाला पॉइंट स्टार था। और यहाँ से बच्चों माइनस x लेस देन माइनस 39। और अगर आपको बच्चों वेरी कम मेथड, फिर से हम हमेशा बोल रहे हैं, अगर आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें क्लियर समझाया हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन पलट जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव में जितना बड़ा होता है वो पॉजिटिव में उतना छोटा। x ग्रेटर देन 39 इक्वल टू, अब लेकिन लफड़ा है कि x का वैल्यू 39 से बड़ा कितना बड़ा। तो ये जो बच्चों इंटरसेक्शन का जब बात करोगे ना, एन ए इंटरसेक्शन बी का, वो जो है बच्चों x से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन उसको 63 से छोटा होना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यूज़पेपर ए रीड करने वाला 63% है 76, अगर न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाला 55% हो जाता तो 55 से इसको कम होना पड़ता है, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। अगर ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाला टोटल आदमी 63 है, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाला आदमी 65 हो जाए, उससे तो कम ही होगा, या बराबर भी ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि 63% पीपल ऐसा हो जो कि न्यूज़पेपर ए भी पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर बी, इससे लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ सकता इंटरसेक्शन पार्ट वाले। इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब ही होता है बच्चों कॉमन मतलब जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो अब x का वैल्यू बोला है कि 39 से बड़ा, 39 से बड़ा, तो 39 से बड़ा तो मतलब ये ऑप्शन तो 37 और 29 तो गलत ही हो गया। 65 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 63 से छोटा रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 55। ध्यान से सुनिएगा ये वाला बात। सबसे पहले तो ये आपका बहुत मज़ेदार चीज़ था कि टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाला का संख्या जो होना चाहिए वो 100 से कम या बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वहाँ का जनसंख्या ही बच्चों आपको। हाँ, लेकिन अगर कंफर्म बोल देता कि दोनों न्यूज़पेपर मतलब यूनियन आपका 80 दे देता या 70 दे देता, तब ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं दिया आपको 70, 80, 85, आपको बोला ही नहीं है कि मतलब यूनियन कितना है। तो मतलब हम टोटल उस सिटी का जितना भी है सबको मान लिए 100 आदमी है। हाँ, लेकिन उस 100 में हम लोग गारंटी नहीं ले सकते 100 का 100 न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा होगा, 90 लोग भी पढ़ रहा होगा, 85 लोग भी पढ़ रहा होगा, और हाँ लेकिन 76 से ज़्यादा ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर भी 76% पढ़ रहा है, तो 76% से ज़्यादा ही पढ़ रहा होगा। ये था बच्चों आपका बड़ा ही लाजवाब। और यहाँ बच्चों x% है, तो परसेंट में ही आंसर बोले हैं x का वैल्यू, तो हम परसेंटेज को ही 100 मान के बता रहे हैं कि 100% से कम होगा या इससे ज़्यादा, 101% नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, उसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 5 सितंबर है। फिर वही सर्वे वाला क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था कि कोई सर्वे हुआ है जिसमें 73% बच्चों हैं, 73% जो है क्या कॉफ़ी पी रहा है। कोई ऑफिस है, सर्वे 73% पर्सन वर्किंग इन ए ऑफिस, और वो बच्चों आपका क्या पी रहा है, कॉफ़ी, मतलब लाइक कॉफ़ी कर रहा है। मतलब कोई ऑफिस में अगर आपका 100 लोग काम कर रहा है, उस 100 लोग में 73% जो है बच्चों क्या कर रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, मतलब कॉफ़ी लाइक कर रहा है। ये सब तो हम घेर भी दिए हैं बच्चों पहले ही, तो ये आपका कॉफ़ी पी रहा है। और 65% बच्चों क्या पी रहा है, टी। तो एंटी जो है बच्चों कितना है, 65%। मतलब कोई ऑफिस में अगर बच्चों आपका 100 लोग, सेम वही न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन है बच्चों कि अगर 100% लोग है वहाँ पे, 100 लोग है, उसमें से 73% लोग जो भी मानो कि आपको कॉफ़ी लाइक कर रहा है, और 65, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोग कॉफ़ी टी पीता ही होगा, 95 लोग पीता होगा, 5 लोग नहीं भी पीता होगा, ऐसा भी केस हो सकता है। वेयर एज 65% x डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी।
मतलब x% उसमें ऐसा लोग है जो कि कॉफी और टी दोनों लाइक कर रहा, पसंद कर रहा, पीता कोई एक हो, तो x कैन नॉट बी, मतलब x का कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ नहीं बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यूनियन जो करेंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। मतलब अगर उस ऑफिस में 100 लोग हैं तो कॉफ़ी और टी पीने वाला जो है वो 100 से कम ही होगा या बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेम वही कंसेप्ट न्यूज़पेपर वाला बच्चों कंसेप्ट, तो NC प्लस NT और माइनस NC इंटरसेक्शन T लेस देन 100, और यहाँ से बच्चों NC कितना दिया हुआ है 73, 65, और ये बच्चों कितना दिया है x%, और 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक, दोनों को ऐड करिए 138, और ये 100 माइनस 138 प्लस जाएगा माइनस x लेस देन कितना हो जाएगा बच्चों -38, और माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा साइन बच्चों पलट जाएगा, और बराबर का चिन्ह हम बोले थे कि ऐसा हो सकता है कि उस ऑफिस में कॉफ़ी टी पीता हर एक लोग होगा, कोई नहीं बचता होगा। ठीक, तो बराबर मतलब 38 से ग्रेटर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कॉफ़ी तो 73% पी रहा है और ये जो है आपका 65, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए वो 65 से कम या बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 65% लोग, मतलब 65 लोग अगर टी पी रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 66 लोग दो कॉमन होगा, 65 ज़्यादा कॉमन होगा। अब देखो x कैन नॉट बी, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो x कैन नॉट बी मतलब x का वैल्यू पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो 38 तो पॉसिबल है, तो 63 भी पॉसिबल है, 54, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। 36 गलत आंसर है, मतलब पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 38 से ग्रेटर होना चाहिए बराबर, तो यहाँ ऑप्शन देखो दिया हुआ है। इसलिए हम पिछले वाले क्वेश्चन में बोले थे बराबरी भी लगाना है, ऐसा हो सकता है कि उस सिटी में हर एक लोग न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। तो 38 आंसर करेक्ट है, 54, और 63 जो है बच्चों 65 से छोटा ही है, लेकिन ये 36 आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो वही बोला था कि एक्स कैन नॉट बी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। ये भी क्वेश्चन बच्चों 4 सितंबर का जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, पहले पढ़ो क्वेश्चन, उसको नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, और वो क्वेश्चन को बच्चों हवा में ही बना देंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लल्लू क्वेश्चन। यूनियन दिया हुआ बच्चों, यूनियन का मतलब वो आपका जुड़ते जाएगा, जो टोटल जो है XI जो है आपका X1 X2 X3 से लेके X50 तक जाएगा। फिर से देखिए क्या बोला, यूनियन सेट है तो सेट में यूनियन यूज करते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर समेसन नहीं यूज किया जाता है, सेट है जोड़ना, तो सीक्वेंस सीरीज है नहीं कि समेसन लगा दीजिए, यूनियन यूज किया जाएगा सेट्स में। तो यूनियन I इज इक्वल टू 1 से 50 XI, यूनियन I इज इक्वल टू 1 से n, YI इज इक्वल टू T। अब बोल रहा है ईच XI कंटेन 10 एलिमेंट, यहां से क्वेश्चन मजेदार बन गया। ईच XI कंटेन 10 एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो X1 X2 X3 डैश 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 कहां तक जाएगा, X50 तक। क्यों? क्योंकि यूनियन करने बोला है I इज इक्वल टू 1 से लेके 50, तो यूनियन होते जाएगा X1 यूनियन X2 यूनियन X3। फिर से क्या बोला है कि XI ईच XI मतलब ईच XI मतलब X1 भी X2 भी X3 भी, हर एक XI कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 10 एलिमेंट्स। मतलब सबके पास 10 एलिमेंट्स है, इसके पास भी 10 एलिमेंट्स है, इसके पास भी 10 एलिमेंट्स है, और इसके पास भी 10 एलिमेंट्स है। तो टोटल एलिमेंट देखो, ध्यान से देखना टोटल एलिमेंट कितना है। मतलब यहां से मुद्दा ये उठता है कि पहले तो X1 X2 I इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक जाएगा, मतलब X1 X2 X3 X50 यूनियन, यूनियन जाते जाएगा, जुड़ते जाएगा सब। लेकिन हर एक XI ईच XI, तो ईच XI हर एक XI के पास कितना एलिमेंट है, कंटेंट 10 एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट अगर बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 50 गुना 10, तो कितना एलिमेंट आ जाएगा, 500 एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, क्यों? क्योंकि हर एक XI के पास अगर 10-10 एलिमेंट है, तो ऐसा ऐसा कितना XI है, 50 XI है, तो टोटल एलिमेंट बच्चों कितना आ जाएगा, 500 एलिमेंट हो गया। ठीक, अब आगे पढ़िए। YI 5 एलिमेंट, मतलब Y के पास जो है बच्चों 5 एलिमेंट्स। ये तो XI का टोटल निकाल दिए यूनियन, फिर YI के पास जब चलोगे तो उसके पास 5, क्योंकि यहाँ I इज इक्वल टू 1 से लेके n जा रहा है और हर एक के पास 5 एलिमेंट है, तो 5n हो गया। ठीक, अब देखो फिर ढंग से, ईच एलिमेंट ऑफ सेट T इज एन एलिमेंट ऑफ, क्वेश्चन लंबा चौड़ा लेकिन कोई दम नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट T, मतलब अब सेट T जो है, ये सेट T, उसके पास जो ईच एलिमेंट है 20 ऑफ सेट XI, मतलब 20 ऑफ सेट XI है, लेकिन दोनों T के बराबर है। ये I इज इक्वल टू 1 से लेके 50 XI, वो भी T के बराबर है, ये भी T के बराबर है।
तो मतलब और यहाँ से बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी एन एलिमेंट एग्जैक्टली 20 ऑफ एक्स आई। मतलब जब सेट टी के पास चलोगे तो ये अगर टोटल 500 एलिमेंट है तो वो टी जो है वो 20 एक्स आई एक्स आई करके है। तो बच्चों 500 को किससे डिवाइड कर दो 20 से, और एग्जैक्टली ऑफ 6 सेट ऑफ वाई आई, मतलब वो टी सेट जो है उसमें वाई आई जो है 6 टाइम्स आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 5n/6, इसको 20 से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये टी सेट का बात करोगे तो ये दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से बच्चों 1 0 कैंसिल, यहाँ 25 हो जाएगा और ये 5 से कटेगा, 5 5 25 और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 30। ये क्वेश्चन बच्चों हवा में ही बनाने वाला था, तो ये आपका बच्चों 30 आंसर आएगा। बच्चों 30 आंसर आएगा 30। क्या बोला है आप ढंग से खाली समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए आसान है। i इज इक्वल टू 1 से लेके 50xi, लेकिन हर एक के पास 10 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 500। लेकिन जब सेट t के पास चलेंगे तो वो 20 ऑफ xi ले रहा है, मतलब 20xi जो है लेते चल रहा है एक एलिमेंट, मतलब t का एक एलिमेंट xi के 20 एलिमेंट को मर्ज कर रहा है। तो 20 एलिमेंट को मर्ज कर रहा है तो मतलब t के पास कितना एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ से अगर करोगे तो 25, और फिर बोल रहा है कि y जो है 6 का मर्जिंग से हो रहा है, मतलब y को 6 y को मर्ज कर रहा है, तब जाके t का एक एलिमेंट बन रहा है। तो 5n/6। ध्यान से सुनिए अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो। पहले तो हम क्या किए, यहाँ पे टोटल एलिमेंट 500 निकाल लिए, लेकिन जब t सेट का बात करोगे तो t सेट t इज एन एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट एग्जैक्टली 20 xi का एलिमेंट चाहिए। मतलब पहले तो xi एक xi 10 एलिमेंट लिया था तो टोटल 500 एलिमेंट हुआ था, लेकिन जब t का बात करोगे तो t को 20 एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट के लिए 20 xi चाहिए, तो 20 से डिवाइड कर दिए 25 और यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दिए, दोनों बराबर होगा। एक क्वेश्चन बच्चों और आया हुआ है 5th नंबर, वो भी डिस्कशन आपका कर देते हैं। वो बच्चों आपका क्वेश्चन आया हुआ है 9th जेन का क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। 9th जेन का क्वेश्चन है, लिखते हैं बच्चों, ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट मोड x लेस देन 2, इक्वल नहीं दिया है, एंड b सेट जो बच्चों दिया है x बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस 2 लेस देन 3, देन ऑप्शन 1, एक एक ऑप्शन लिख देते हैं, a माइनस b -1 से 2, ट्राई कीजिए तभी कुछ होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। b माइनस a का जब बात करोगे तो r माइनस, थर्ड ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं a यूनियन b r माइनस 2 से 5, और चौथा ऑप्शन देते हैं जो भी ABCD आप लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b -2 से -1। ये आपका 9 जेन का, ये 2020 का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। दो तो आपका इंटीजर टाइप का वो अलग से ही डिस्कशन कर दिए थे। अब क्वेश्चंस इसको ढंग से पढ़िएगा कि सेट है ये, मतलब आपको ये सेट बड़ा आसान है बच्चों। x बिलोंग्स टू r, मोड x लेस देन इक्वल टू, मतलब मोड x जो है 2 से छोटा है, तो मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, -2 से 2, क्योंकि मोड क्या करता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी तो मोड निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो मोड x 2 से छोटा है। और एक बात और आप इंक्लूड कर सकते हैं खुद से कि मोड हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, छोटा तो होता ही नहीं। मोड हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है, निगेटिव तो ही नहीं सकता। तो x का वैल्यू -2 से 2 होगा। तो ये आपका सेट ए हो गया, कहाँ से कहाँ, -2 से 2, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं दिया। अब चलते हैं एंड सेट बी के पास। सेट बी बोला है कि x -2 का मोड लेस देन 3, लेकिन आप बगल में लगा सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मोड कभी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है। अब यहाँ से मोड के अंदर दे दिया आपको x -2, मतलब x -2 को कहाँ से कहाँ होना पड़ेगा, -3 से 3, और बराबर का चिन्ह दे रहे हैं। मोड का वैल्यू 3 से छोटा है तो उसके अंदर का वैल्यू -3 से +3 होगा, क्योंकि वो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। और वो -2 को इधर लाइएगा तो +2 हो जाएगा। हर एक जगह ऐसा सोचो ना तुम +2 कर रहे हैं, तो ये -1 से ग्रेटर और 5 से छोटा, ये दोनों सेट आ गया। आपका सेट ए आ चुका है यहाँ पे -2 से 2,
और सेट बी आ गया है -1 से 5। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a माइनस बी मतलब a में से b वाला पार्ट घटा दीजिए। जब a में से आप b वाला पार्ट घटाओगे तो मतलब ध्यान से देखो, डायग्राम ही बना देते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट भी बोल सकते हो, डायग्राम में ज़्यादा क्लियर होगा। डायग्राम बना लेने से क्या होता है, नंबर लाइन जब आप बना लोगे ना तो हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये -2 से 2 जा रहा है तो लिख दीजिए -2 यहाँ 2, लेकिन बबल दे रहे हैं क्योंकि नहीं लेना है -2 और 2 ओपन ब्रैकेट। अगला जा रहा है -1 से 5 तो -1 यहीं कहीं होगा और इधर कहीं 5 होगा, तो -1 से 5 मतलब लेना है तो यहाँ डॉट दे रहा है, डॉट लेना है। -1 और 5 को लेना है, -2 और 2 को नहीं लेना है तो यहाँ कट कर दो। अब इंटरसेक्शन पार्ट का अगर आप बात करोगे तो इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करोगे तो ये ए है ये बी है, तो वो आएगा कहाँ से कहाँ, -1 से 2, -1 में क्लोज 2 में ओपन। देखो आंसर अगर मैच कर जाए तो नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा, -2 से 1 तो ये ऑप्शन गलत है, -1 दे दिया। फिर अगला बोल रहा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो बस इतना ही दूर आएगा, -2 से 5 आएगा बस, और कुछ आएगा नहीं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया, उल्टा सीधा लिख दिया, ये भी गलत है। a माइनस बी मतलब a में से b वाला पार्ट घटा दीजिए। a में से अगर आप b वाला पार्ट घटाओगे तो मतलब इंटरसेक्शन पार्ट घटा दोगे, a में से b वाला पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट जो हम डिस्कशन भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे -2 से बच्चों कहाँ तक चले जाएगा, -1। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या कर दी, घटा। देखो ये ऑप्शन मैच कर जाए तो मज़ा आ जाए, ये भी मैच नहीं किया। अब b में से a में से अगर तुम b घटाओगे, ये a सेट है तो -2 से यही तो आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो घट ही गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ यही -2 से -1 ओपन ब्रैकेट। फिर आता है b माइनस ए, मतलब b में से बच्चों क्या करना है, a वाला पार्ट। तो इस ऑप्शन को बच्चों ढंग से देखना पड़ेगा, कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी अगर हुआ तो फिर मैच नहीं करेगा। ठीक है, -1 से तो ये तो गड़बड़ी हो गया, क्योंकि a में से अगर b वाला पार्ट घटाएंगे, अब b में से a घटाओ, ये तुम्हारा b है, -1 से लेके 5 तक, उसमें से a वाला पार्ट घटा दोगे तो ये वाला पार्ट घट जाएगा, तो आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, 2 से 5, 2 से 5 ये वाला, ये ओपन है मतलब 2 नहीं घट रहा है, इसलिए 2 में क्लोज दिया, मतलब 2 को ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन एक्चुअली दिया क्या था देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, एक्चुअली क्या है क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे b माइनस ए, यहाँ पे बच्चों -2 से -5 कर देते हैं, ये ऑप्शन। थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चंस लिखने में हड़बड़ी में दिक्कत हो गया। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ ग्रेटर देन दिया था, ग्रेटर देन दिया था तो आंसर कुछ और आएगा, तो ये हम अभी चेंज कर दिए हैं, तो चेंज कर दिए हैं यहाँ 2 से 5, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको रूम प्रैक्टिस करना है बच्चों, तो ये आपका जे एग्जाम में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ, तो उस तरीके से आप बना, हमको नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं, तो ग्रेटर देन में बच्चों फिर अलग तरह से कंसेप्ट लगा कर बना दीजिए, क्योंकि वो निगेटिव पॉजिटिव करके अलग अलग बन जाएगा। तो ये था बच्चों 2020 का लेक्चर। 2020 में जो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया बड़ा ही आसान होता है बच्चों, लेकिन ये बेसिक को भी आपको कवर करना है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाइव क्लासेस बच्चों करना चाहते हैं लाइव क्लासेस बच्चों कर सकते हैं, उसमें फुल कोर्स कवर किया जाता है बच्चों। थैंक यू।